ये जंगल है, ये गुल्ली बुल्ली है और यहाँ पर इनकी पारी हो रही है। दरअसल गुल्ली बुल्ली बाबा के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। बाबा ने तो गुल्ली और बुल्ली को नाचते हुए देख लिया। बाबा गुस्से में जाकर अरे बाबा ने तो मुझे ही धक्का दे दिया। बाबा गुस्से में गुल्ली और बुल्ली को चाटा मार देते हैं। बाबा कहते हैं हम जंगल में पारी करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ शांति के लिए आए हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, बाबा कौन शांति, और वो यहाँ कब आने वाली है? लगता है बाबा की कोई बात गुल्ली के पल्ले नहीं पड़ी। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो खाना बनाने के लिए कहा था, क्या तुम लोगों ने वो बना दिया? जिस पर बुल्ली कहता है कि जी बाबा, हमने सब्जियां धोकर काट कर वगैरह रख दी है। खाना अब आपको ही पकाना पड़ेगा, क्योंकि पकाने का काम आप अच्छे से कर लेते हैं। गुल्ली समझ जाता है कि बुल्ली अच्छी तरह से बाबा की टांग खींच रहा है। बेचारे बाबा को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। तभी गुल्ली भी बाबा से कहता है कि बाबा, आप तो इतना अच्छा खाना पकाते हो कि मैंने आपके इतना पकाऊ इंसान आज तक नहीं देखा। अब बाबा को पता चल जाता है कि गुल्ली और बुल्ली दोनों मिलकर उनकी टांग खींच रहे हैं। बाबा के एक घुसे में ही गुल्ली बुल्ली जमीन पर ढेर हो जाते हैं। आखिर बाबा खाना पकाने का काम शुरू कर देते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि सब्जियां तो बर्तन भरकर होनी चाहिए थी, ये सब्जियां इतनी कम कैसे हैं? उस पर गुल्ली कहता है, अरे बाबा, आपने तो कहा था ना कि खराब सब्जियां छांट कर फेंक दो। बस हमने वही किया। हमने इसमें से करेले और टिंडे जैसी खराब सब्जियां अलग कर कर फेंक भी दी। बुल्ली समझ जाता है कि ये सारी बात बाबा को नहीं बतानी चाहिए थी। बाबा का गुस्सा देखकर बुल्ली वहाँ से भाग लेता है। बुल्ली के पीछे पीछे अब गुल्ली भी भागता है, तो इन दोनों को पकड़ने के लिए बाबा भी उनके पीछे भागते हैं। आखिर बाबा का मार और खाना खाकर गुल्ली बुल्ली और बाबा सभी सो जाते हैं। देर रात जंगल से कोई गुल्ली बुल्ली और बाबा के टेंट की तरफ आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो मम्मी है। जंगली रमी के बारे में तो सुना था, लेकिन ये जंगली मम्मी का चक्कर क्या है? अरे नहीं, ये मम्मी तो इन तीनों के बहुत पास आ चुकी है। इस मम्मी ने तो अब गुल्ली को खींचना शुरू कर दिया है। आखिर वो मम्मी गुल्ली को खींचकर घने जंगल में ले जाती है। लेकिन इस बात की बाबा और बुल्ली को कानो कान खबर नहीं है। आखिर मच्छर की वजह से थोड़ी देर बाद बाबा की नींद खुल जाती है। गुल्ली को बगल में सोया ना देखकर बाबा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से बुल्ली को उठाने लग जाते हैं। बाबा गुल्ली को उठाकर उससे कहते हैं कि गुल्ली यहाँ पर नहीं है। आधी नींद से उठा हुआ बुल्ली बाबा से कहता है कि कल गुल्ली ने जूस ज्यादा पिया था, जरूर वो झाड़ियों में हल्का होने गया होगा। आसपास गुल्लू को देखते वक्त बाबा की नजर जमीन पर के निशान पर पड़ जाती है। बाबा बुल्ली से कहते हैं इस जमीन पर घसीटने के निशान बने हैं, जो कि गुल्ली के ही हो सकते हैं। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना बुल्ली? बुल्ली कहता है जी बाबा, मैं समझ गया। इसका मतलब है कि गुल्ली जरूर रेंगते हुए हल्का होने गया होगा। बाबा अब कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं है।
फिर बाबा बुल्ली को लेकर गुल्ली को ढूंढने के लिए आखिर जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा दूर चलने के बाद बाबा और बुल्ली को एक घर दिखाई देता है। गुल्ली की तलाश में दोनों भाग भाग कर उस घर की तरफ जाते हैं। बाप रे, ये तो ग्रैनी का ही घर है। दोनों की इस बार किस्मत अच्छी थी, इसलिए इस वक्त ये दोनों ग्रैनी के नजर से बच गए। बाबा खिड़की के अंदर से झांकने लगते हैं। वो बुल्ली से कहते हैं कि यहाँ गुल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैनी को देखकर लगता है वो कई घंटों से चैन से सो रही है और हमें अब उसे उठाना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, कहाँ है हमारा बुल्ली? अरे ये क्या, बुल्ली तो ग्रैनी के घर में ही घुस गया। बुल्ली बहुत गुस्से में है। वो ग्रैनी से चिल्लाकर कहता है, उठ जाओ ग्रैनी, गुल्ली को हमें वापस दे दो। क्या किया है तुमने उसके साथ? लगता है बुल्ली बाबा की बात सुने बिना ही जोश जोश में अंदर चला गया। अरे ये क्या, अब तो ग्रैनी भी जाग चुकी है। ग्रैनी ने गुस्से में बुल्ली की तरफ देखा। ग्रैनी की खुली हुई आंख देखकर बाबा डर गए। अब बाबा सोच में पड़ गए थे, क्या यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन नहीं, बाबा ने बुल्ली को बचाने का फैसला किया है। लेकिन ये क्या, ग्रैनी ने तो बुल्ली को घर से बाहर ही फेंक दिया। बाबा को अभी ग्रैनी के ताकत का अंदाजा हो गया। बाबा ग्रैनी को खिड़की के पास आते हुए देखकर वहां से भाग गए। अरे नहीं, ग्रैनी तो बुल्ली को मारने ही आ रही है। अब बुल्ली का क्या होगा? अरे लेकिन बुल्ली भी ग्रैनी से लड़ने के लिए तैयार है। ये ग्रैनी बुल्ली को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अरे वाह बुल्ली, क्या किक मारी है बुल्ली ने। लगता है बुल्ली ने ग्रैनी का खेल खत्म। लेकिन ये क्या, ग्रैनी कहाँ है? कहाँ चली गई वो? बुल्ली ग्रैनी को यहाँ वहां ढूंढ रहा है। अरे नहीं, ग्रैनी तो बुल्ली के पीछे ही है और उसने बुल्ली पर हमला कर दिया। बेचारा बुल्ली। लेकिन बुल्ली ग्रैनी से लड़ने के लिए फिर भी खड़ा हो गया। बुल्ली ने ग्रैनी को एक घुसा मारा। लेकिन ये क्या, ग्रैनी ने तो बुल्ली का हाथ पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब तो ग्रैनी ने बुल्ली का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया है। अब क्या होगा? अरे ये क्या, घर के छत पर तो बाबा है। बाबा ने तो छलांग लगा दी और ग्रैनी को वही ढेर कर दिया। लगता है ग्रैनी को अब उसकी नानी याद आ गई होगी। बाबा बुल्ली से कहते हैं, मैं सही समय पर यहाँ आ गया। बुल्ली बाबा से कहता है, नहीं, थोड़ी और देरी से ही आ जाते ना, मेरी मैयत में ही सीधा। ग्रैनी मुझे मार देती तो। बुल्ली की बात सुनकर बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा बुल्ली से कहते हैं, मैंने नहीं कहा था तुम्हें घर के अंदर जाने के लिए। हमेशा की तरह तुम मेरी बात सुने बिना ही अंदर चले गए। मुझे पहले से ही पता था कि गुल्ली यहाँ नहीं है। बुल्ली बाबा से कहता है, लेकिन आप इतनी देर से मुझे बचाने क्यों आए? जल्दी आते ना तो थोड़े गुस्से कम पड़ते मुझे। बाबा बुल्ली से कहते हैं, मैं छत पर चढ़ने के लिए पीछे भागकर गया था। एक तो ऊपर चढ़ते चढ़ते कमर अटक गई मेरी, ऊपर से तुम्हें बचाने के लिए नीचे भी कूदना पड़ा मुझे, वो भी इस बुढ़ापे की उम्र में। दोनों की बातें सुनकर ग्रैनी भी होश में आ जाती है। ग्रैनी कहती है, सर पर लगने की वजह से सर वैसे ही चकरा रहा है मेरा, और तुम अपनी बचर बचर करके मेरे कानों से भी खून निकालने लगे हो। चैन से कोई बेहोश भी नहीं रह सकता आजकल। बुल्ली ग्रैनी से कहता है, मेरा दोस्त जंगल से गायब हो गया, इसकी बस मैं पूछताछ करने आया था तुम्हारे घर, मगर ये मारपीट तुमने ही शुरू की है ग्रैनी। ग्रैनी कहती है, सुना है जंगल में कई दिनों से कुछ मम्मीज लोगों को उठा ले जा रही है, पता नहीं क्यों। बाबा जंगल में मम्मी का नाम सुनकर चौंक जाते हैं।
वो कहते हैं मम्मी और जंगल में। ग्रैनी कहती है हाँ, ये सारे मम्मी जंगल के कब्रिस्तान से कहीं आ रहे हैं, लेकिन कैसे ये नहीं पता। बाबा बुल्ली से कहते हैं हमें कब्रिस्तान जाकर देखना चाहिए, गुल्ली हमें वही मिल सकता है। मुझे तो शक है इस सब के पीछे इविलन का हाथ हो सकता है। जंगल का कब्रिस्तान उसी का इलाका है। बुल्ली ग्रैनी से कहता है शुक्रिया ग्रैनी, और तंग करने के लिए सॉरी। अब तुम यहाँ आराम से बेहोश रहना। बुल्ली ने तो ग्रैनी को घुसा मार दिया। बाबा बुल्ली से कहते हैं इसे मारने की अब क्या जरूरत थी तुम्हें, इसने तो गुल्ली को कुछ नहीं किया है। इस पर बुल्ली बाबा से कहता है लेकिन ये मुझे मार डालना चाहती थी। आखिर बाबा और बुल्ली गुल्ली की तलाश में जंगल के कब्रिस्तान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गुल्ली सोच में पड़ गया था, अरे ये मम्मीज वो भी जंगल में। मैं तो मस्त अपने जंगल के टेंट में सो रहा था, फिर अब यहाँ कैसे? शायद मैं सपना देख रहा हूँ। गुल्ली के सामने ही इविलन खड़ी थी। वो कहती है ये सपना नहीं, हकीकत ही है। उसके ये बोलते ही एक मम्मी जोर से गुल्ली को लात मारती है। इससे गुल्ली को पता चल जाता है कि यह सपना नहीं है। वो कहता है यहाँ क्यों लाए हो मुझे, मेरे दोस्त कहाँ हैं? इविलन कहती है इन मम्मीज को सिर्फ एक ही आदमी की तलाश थी। अब ये लोग तुम्हें इजिप्ट ले जाएंगे और तुमसे पिरामिड बनाने का काम करवाएंगे। गुल्ली कहता है अरे वाह, जाने में विलायत में काम करने जा रहा हूँ, वो भी इंजीनियरों वाला, फिर तो पैसा ही पैसा होगा, तो तनख्वाह की बात कर ले। तभी दूसरा मम्मी भी गुल्ली को लात मारता है। इविलन कहता है तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली, तुम गुलामों की तरह मुफ्त में काम करोगे, ये लोग तुमसे मजदूरी करवाएंगे। इविलन की ये सारी बातें सुनकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है। गुल्ली मम्मी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। अकेला गुल्ली मम्मी से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ मदद के लिए गुल्ली और बाबा आखिर कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। गुल्ली और बाबा मम्मी को गुल्ली से दूर ढकेल देते हैं। ये देखकर इविलन चिढ़ जाती है, लेकिन बाबा तो अपने पूरे जोश में थे। मम्मी को मत छोड़ना, इतना कहकर बाबा एक मम्मी को मारने के लिए दौड़ते हैं। बाबा का जोश देखकर बुल्ली और उसके साथ साथ गुल्ली भी मम्मी से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इविलन ये सब देख रही थी। यहाँ पर बाबा एक मम्मी को मारने में लगे पड़े हैं। बाबा तो मम्मी पर भारी पड़ रहे हैं। इस मम्मी की तो बैंड बज गई। तो वहाँ दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली दूसरे मम्मी को लेटा लेटा के मार रहे हैं। मम्मी की हो रही धुलाई देखकर इविलन डर जाती है। किसी का ध्यान नहीं है देखकर इविलन वहाँ से भाग जाती है। यहाँ बाबा ने तो मम्मी का हाथ ही पकड़ लिया है। अरे ये क्या, बाबा ने तो मम्मी को उठाकर ही पटक दिया। बाबा आसपास देखते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि इविलन तो यहाँ से भाग चुकी है। दूसरी तरफ गुल्ली ने मम्मी को पकड़ा हुआ है। बुल्ली की एक जोर की किक में ही मम्मी बेहोश हो गया। फिर गुल्ली उसे उठाकर फेंक देता है। आखिर इन तीनों ने मिलकर मम्मी को मार दिया, लेकिन इविलन वहां से डरकर भाग गई। लेकिन ये क्या, बाबा भाग भागकर इविलन से आगे भी पहुंच चुके हैं और इविलन के पीछे तो गुल्ली भी आ गया। अब तो इविलन को बुल्ली ने भी घेर लिया है। इविलन पूरी तरह से डर चुकी है। बाबा, बुल्ली और गुल्ली मिलकर आखिर इविलन को मार देते हैं। अब ये जंगल सुरक्षित है, वो भी सिर्फ गुल्ली, बुल्ली और बाबा की बदौलत।